हफ्तों से। आज आप लगातार देखा जा रहा है कि बाढ़ क्षेत्रों में ग्रसित इलाकों में दौरा कर रहे हैं और जो जनता से मिल रहे हैं उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपके द्वारा? आश्वासन कुछ नहीं है, सीधे सीधे हम लोग जनता के साथ खड़े हैं और हर साल खड़े रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। और जहाँ तक शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीएम साहब से लेके अभी नायब तहसीलदार साहब और सारे हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो सब लोग अपने अपने चौकियों पर मौजूद हैं और सरकार के निर्देशानुसार कहीं से भी कोई भी चूक ना होने पाए इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और हम लोग भी हर साल जिस तरह से आते रहे हैं उसी तरह से लोगों के इस दुख की घड़ी में और इस बाढ़ प्रभावित जो भी हमारे नागरिकगण हैं, जो भी हमारी सम्मानित जनता है, उसके लिए हम सभी लोग जैसे हर वर्ष खड़े रहते हैं उसी तरह से इस साल भी खड़े हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि पानी जल्दी से जल्दी घटे और अभी घटना शुरू भी हो गया है, ये बहुत ही सुखद बात है। और हम लोग यही कामना करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई जनहानि ना होने पाए, इसी के लिए सारी व्यवस्था और सब चीज़ों को सुदृढ़ रखने का प्रयास हो रहा है। और देखा जाता है कि चिकनाहट जो पुल है उसकी बार बार मांग होती है, अभी तक क्यों नहीं बन पाया सर? देखिए, जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2014 से केंद्र में सरकार बनी है, उसके पहले से जिन लोगों की सरकारें थी उन लोगों के कार्यकाल में यह पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र के नाम से जो है दर्ज हो गया। और डूब क्षेत्र के नाम से दर्ज होने के कारण कोई भी निर्माण कार्य इस तरह का नहीं हो पाता है, शासन प्रशासन में उसकी स्वीकृति नहीं हो पाती है। इस वजह से यहाँ आज तक कोई काम नहीं हो पाया। जब यहाँ उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद चुने गए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि बिना भेदभाव के हमेशा हर वर्ग के और हर लोगों के साथ खड़ी रही है, बहुत सा काम यहाँ पे हुआ। और तमाम सड़कें ऐसी हैं, चाहे महाराजगंज से सहदेवगंज की हो, चाहे आपका परशुरामपुर से कुढ़ई तक की हो, या जो 20 कटान बाजार से चौराहे के रूप में जो सड़कें डेवलप हुई, उसी प्रकार बिलरियागंज से रौना पार की सड़क, मतलब पूरा क्षेत्र जो है सड़कों के जाल से चमचमा गया था। और इसके बाद नंबर यही का था, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब होता है तो उसके द्वारा जो है डायरेक्ट मांग रखने में आसानी होती है। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, और जो लोग लगातार यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं किया। बंदे पर आकर के हवा खाते हैं लोग, गाड़ियों से आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बाढ़ का आनंद लेते हैं। गरीब जनता जो है डूब रही है, उसको क्या परेशानी है, पुल है कि नहीं है, रास्ता है कि नहीं है, घर में सांप बिच्छू गोजर हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर आज की डेट में देखिए हम लोगों ने व्यवस्था करा के रखा है, चाहे सांप काटने के से लगा के बिच्छू के डंक से लगा के हर प्रकार की दवाई और इंजेक्शन उपलब्ध है, चाहे महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र हो और चाहे बिलरियागंज स्वास्थ्य केंद्र हो। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने फर्ज का निर्वहन करते हैं। जैसे मैं हूं उसी तरह से और भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगे रहते हैं कि जनता के सुख दुख में हर प्रकार से जिस भी तरह से हो सके हमेशा बढ़ चढ़ करके साथ देने का काम करते हैं।